मेरा नमस्कार, सभी को मेरे झूले। आज इस स्वर्णिम स्नो फेस्टिवल के समापन समारोह के इस अवसर पर हमारे साथ शिमला से हमारे साथ में जिनका आपने अभी संबोधन भी सुना, हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री के पास टेक्निकल एजुकेशन और ट्राइबल का डिपार्टमेंट है, आदरणीय डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी। हमारे साथ में यहाँ शिमला से ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री ओंकार शर्मा जी, डॉक्टर आर.एन. बत्ता जी। लाहौर में हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वहाँ टीएससी के मेंबर पुष्पा जी, नवांग उपासक जी, ब्लॉक समिति की अध्यक्षा सुमिता राणा जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौल स्पीति पंकज राय जी, एसपी मानव वर्मा जी और मंडल के हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय शारपा जी, रीजन हैरप्पा जी, संजय जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। मुझे इस बात की खुशी है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम एक मेले के रूप में, स्नो फेस्टिवल के रूप में स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर आप लोगों ने जो हमारे प्रदेश का पूर्ण राजत्व का हुआ लाहौल घाटी में किया है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जहां मैं मंत्री महोदय जी को भी बधाई देता हूं, वहां निश्चित रूप से जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन के साथ सभी लाहौल वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस मेले के माध्यम से एक प्रयत्न किया गया, जो बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे कार्यक्रम हम अलग अलग गांव में अलग अलग समय में मनाते थे और जिसकी जानकारी सब लोगों को नहीं हो पाती थी, उन सभी छोटे छोटे आयोजनों को, छोटे छोटे मेलों को, छोटे छोटे कार्यक्रमों को जोड़ करके इस बड़े आयोजन का एक स्वरूप तय किया। और ये भी एक ऐतिहासिक बात है कि 14 जनवरी से आपका ये स्नो फेस्टिवल जो है हमारा शुरू हुआ और आज ये समापन जिसका हो रहा है 75 दिनों के बाद। और संभवतः ये देश का, और देश के साथ साथ में शायद पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, थोड़ा उसका मालूम करना पड़ेगा, तो ये देश के अंदर तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये अपना एक इतिहास दर्ज करने वाला उत्सव आपका हो गया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौल घाटी में अलग अलग वैली में, अलग अलग गांव में सर्दी के मौसम में जब बाहर जाना कठिन होता है और बाहर के लोगों का अंदर आना मुश्किल हो जाता है, घाटी पूरी कट जाती है। इस बार अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन होने के बाद लाहौल वैली लगभग पूरे सर्दी के मौसम में भी खुली रही। ठीक है, जब बर्फ ज्यादा पड़ती है थोड़े वक्त के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए रास्ता बंद होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अंदर वैली जो है पूरी इस दौरान खुली रही और लोगों का आना जाना भी वहां पर होता रहा। मेरी तो हार्दिक इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि 28 तारीख को कोई कार्यक्रम हमारा निर्धारित था। हमारे हिमाचल प्रदेश में कॉर्पोरेशन के चुनाव चले हुए और इसलिए वहां जाना बहुत जरूरी हो गया था। और उसके बाद आज होली का ये त्योहार है, होली की भी मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मौसम खराब होने की वजह से ऐसे भी ये संभव नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके ही अपनी बात कर रहे हैं। एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां देश का टूरिस्ट तो आता ही है,
लेकिन दुनिया भर का टूरिस्ट आता है। लाहौल एक घाटी, ऐसी घाटी थी जिस घाटी में टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं के होने के बावजूद भी हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते थे क्योंकि वहां सर्दी के मौसम में जाना आना बहुत कठिन होता था। पूरी वैली कट जाती थी दुनिया के शेष हिस्से से, देश के सभी हिस्सों से, और ऐसी सूरत में बहुत कठिन हो जाता था। लाहौल स्पीति में सिर्फ कुछ महीनों का ही आना जाना लोगों का रहता था, और जो टूरिस्ट भी आते थे वो भी कुछ महीने में ही आ जा सकते थे, ज्यादा उनका आना जाना संभव नहीं हो पाता था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व में रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लाहौल घाटी के लिए यह टनल का स्वप्न साकार करना ये बहुत कठिन और मुश्किल काम था, लेकिन बहुत मजबूत इरादे के साथ उस वक्त अटल जी ने इसकी शुरुआत की, और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि ये टनल बन करके तैयार हुई, और टनल बनने के बाद ये दुनिया के साथ आप लोगों का सीधा आने जाने का रास्ता खोल गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने समय निकाल करके दिल्ली से नहीं, हिमाचल में आकर के और आप सबके बीच में आकर के लाहौल में साउथ पोर्टल पर भी और उसके बाद नॉर्थ पोर्टल से होकर के सिसु तक वो आपके इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस टनल को आप लोगों के लिए समर्पित किया। स्वाभाविक रूप से टनल और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि आज हम इस बात को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जब टूरिस्ट बनकर के जब हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जब वो घूमने के लिए जानकारियां हासिल करते हैं कि हमको कहां कहां जाना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में जब जानकारी मिलती है कि अटल टनल रोहतांग जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर 9 किलोमीटर लंबी इतनी लंबी टनल है, इसको देखने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही अपने आप में जो है वो इस टनल के कारण जो है आकर्षित होते हैं। और बर्फ के मौसम में भी हमने देखा कि 5-5 हजार गाड़ियां जो है वो वैली में एंटर कर रही हैं रोहतांग टनल से होकर के। हमारे प्रशासन को कठिनाई हो गई वहां पर कि इस ट्रैफिक को मैनेज कैसे किया जाए, और ऐसी परिस्थिति में इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा कि अब आने वाले समय में जब हमारा समर सीजन होगा, टूरिस्ट सीजन आएगा, तो ये आना जाना टूरिस्ट का जो है बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा। उसके लिए हमको तैयारी करने की भी आवश्यकता है, और उसके लिए तैयारी करने के साथ साथ में हम सिर्फ उनको लाहौल तक ले आए और लाहौल का वो सौंदर्य, वहां का जो प्रकृति का जो है उसको ही देख करके वापिस आए, ये पर्याप्त नहीं है। हमको लाहौल घाटी के अंदर इस प्रकार के अट्रैक्शंस तैयार करनी पड़ेंगी, आकर्षण तैयार करने पड़ेंगे टूरिस्ट के लिए, ताकि वो टूरिस्ट आए, आने के बाद वहां पर रुके और रुक करके वहां पर उन चीजों को सीखे, उन चीजों को समझे, उन चीजों को देखे और उसका आनंद ले। इसलिए इस मेले के माध्यम से, खासतौर से ये स्नो फेस्टिवल जो हमारा अभी किया गया, उस दिशा में मैं समझता हूं ये बहुत ही सार्थक एक प्रयत्न है, एक प्रयास है, जहां आपने अपनी संस्कृति को भी संजोने का काम किया। बहुत सारी चीजें जो कई वर्षों से जो है वो लुप्त हो पड़ी थी, कई दशकों से, उसको भी एक मंच पर ला करके आपने उसको जीवित करने का प्रयत्न किया है। और उसके साथ साथ में जो लाहौल स्पीति के अंदर जो लोकल जो आपकी जो चीजें जो बना करके आप तैयार करते हैं, वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आकर्षण बनेगा हमारे टूरिस्ट के लिए, जब वो आकर के उन चीजों को देखेंगे और देखने के साथ साथ में उन चीजों को खरीदेंगे। आय का भी एक बहुत बड़ा, रोजगार का भी एक बहुत बड़ा वो साधन बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और जिस दिन टनल का इनॉग्रेशन हुआ उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से हमें इस बात के लिए कहा व्यक्तिगत रूप से
कि लाहौल घाटी में आपके पास बड़ी संख्या में अब टूरिस्ट आ सकता है। उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनकी ठहरने की व्यवस्था, उनकी घूमने की व्यवस्था हम जल्दी में क्या कर सकते हैं, वो हमको तुरंत करना चाहिए। क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि अभी तक हमारे लाहौल घाटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि होटल बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, होटल हैं तो बहुत छोटे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां लाहौल घाटी के अंदर जल्दी से जल्दी इस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिस्ट के लिए बना करके भी तैयार करें, और उसके लिए कुछ बातों को लेकर के हमने निर्णय किए भी हैं। लेकिन उससे पहले में हम उन चीजों पर आगे जाएं। मैं डिप्टी कमिश्नर से और मंत्री जी से, डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी से विशेष आग्रह किया है कि जब तक के लिए हमारा सर्दी का मौसम समाप्त होता है, जब तक के लिए हमारा टूरिस्ट सीजन आता है, उससे पहले आप जो है लाहौल घाटी के अंदर हम टूरिस्ट को रोकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक ही मात्र रास्ता है। वो रास्ता है हमारे पास कि हम होम स्टे को वहां पर प्राथमिकता दें। और होम स्टे हम जल्दी से व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि जो टूरिस्ट आना बाहर से आएगा उसके लिए बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में जब नहीं होंगे, तो कम से कम जो जरूरत की चीजें उसकी हैं, साफ सुथरा कमरा हो, साफ सुथरे कमरे के साथ साथ में टॉयलेट की व्यवस्था हो, और उसके साथ उसके भोजन की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके, इन सारी चीजों को लेकर के हम वहां घाटी के अंदर क्या कर सकते हैं। और आज मुझे इस बात की जानकारी लेकर के प्रसन्नता है कि लगभग पहले 71 के लगभग हमारे पास लाहौल घाटी के अंदर होम स्टे थे, और अब थोड़े ही वक्त में वहां पर बढ़ करके ये संख्या 450 से ऊपर हो गई। स्वाभाविक रूप से लाहौल घाटी के लोगों ने मन बना लिया है, जो टूरिस्ट आएगा उनके लिए अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके ठहरने की चिंता, उनकी रहने की चिंता, उनकी घूमने की, खाने की चिंता, ये हमारा भी दायित्व है। उस दृष्टि से इससे घाटी के लोगों में रोजगार भी उपलब्ध होगा, और रोजगार के साथ साथ में बहुत सारे परिवारों को आय का भी एक बहुत बड़ा जरिया उपलब्ध होगा। मैं डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी को, डिप्टी कमिश्नर को और आप सबको भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो होम स्टे पर आपने फोकस होकर के काम किया है, स्वाभाविक रूप से इससे बहुत बड़ा लाभ जो है लाहौल घाटी के लोगों को उपलब्ध होगा। और उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो अब की बार इस मेले का जो आयोजन, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने खड़ा किया है, इससे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आकर के आई है। क्योंकि पहला आयोजन था इस प्रकार का, स्वाभाविक रूप से एक अच्छी शुरुआत हुई है। 75 डेज यानी कि 75 दिन तक आपने इस मेले का आयोजन किया, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और उसके साथ साथ में जितने भी आपके वहां पर स्थानीय स्तर की जो गतिविधियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, जो खासतौर से जिन मेलों का, जैसे तीरंदाजी का कहा आप लोगों ने, हम देख रहे थे कि इस बर्फ के ऊपर आप लोगों ने रस्साकसी की है, बर्फ के ऊपर आपने स्केटिंग की है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें वहां पर आप लोगों ने इस मेले के माध्यम से जो है वहां पर लोगों के सामने, खासतौर से जो आपने जो संस्कृति आपकी, जो सांस्कृतिक धरोहर जो आपकी, बहुत पुरानी चीजें जो आज के इस युग में जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ में बहुत सारे जो है आधुनिक वस्तुओं के आने के बाद वो गुम होती जा रही है। उन चीजों को भी आप लोगों ने संजो करके जो इकट्ठा करने की कोशिश की है। मैं अभी शिवरात्रि के मेले में मंडी गया था, और मंडी में मुझे इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक प्रयास किया गया, एक विशेष तौर से एक प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई थी, जिसमें 50 नहीं सैकड़ों साल पुरानी चीजें भी एकत्रित करके जो वहां पर जो है उसमें डिस्प्ले की गई थी। तो यही मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो टूरिस्ट अगर पूरे देश दुनिया से लाहौल घाटी में आएगा इस अटल टनल के माध्यम से, उनको दिखाने के लिए कुछ चीजें हमारे पास होनी चाहिए। और वो खास तौर से आपकी, क्योंकि ट्राइबल है, ट्राइबल की जो संस्कृति है, ट्राइबल की संस्कृति के साथ साथ में वहां की जो बहुत सारी चीजें जो उपयोग में आप जीवन में उस बहुत पहले लेते थे, आज के इसमें नहीं लेते हैं,
वो चीजें उपलब्ध अगर आपके पास जहां जहां भी जिस रूप में होगी उनको भी इकट्ठा करके रखना चाहिए, ताकि वो हमारी उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ में उसको और ज्यादा बेहतर ढंग से जो है उसकी प्रस्तुतिकरण हम कर सके। ये मुझे लगता है कि आज की एक आवश्यकता है। उस दृष्टि से डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम वो प्रयास हम कर ही रहे हैं और हमारी ओर से कोशिश होगी कि हम जल्दी से प्रपोजल सबमिट करेंगे टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो टूरिज्म और हमारी कल्चर जो मिनिस्ट्री है उनके साथ इस बात को लेकर के, ताकि इंटरनेशनली इसकी मार्केटिंग की जा सके। हमारी लाहौल घाटी के इस आयोजन जो आपने जो आयोजन किया है, इसकी प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन आप करें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है उस दिशा में उसको और प्रमोट करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। और उसके साथ साथ में हम इस बात को लेकर के भी करेंगे कि हम करेंगे कोशिश, प्रधानमंत्री जी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा भी और लिखूंगा भी कि इस प्रकार का मेले का आयोजन हमने लाहौल घाटी में किया। इस टनल बनने के पश्चात जहां 75 दिन तक ये मेला चला और मेला चलने के बाद पूरे वहां की पुरानी संस्कृति को भी इकट्ठा किया एक मंच पर, और पुरानी संस्कृति के साथ साथ बहुत सारी पुरानी चीजें, कलाकृतियां, बहुत सारी चीजें जो हमारी दैनिक उपयोग की हुआ करती थी, उन सारी चीजों का भी जो है वो वहां पर जो है वो प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के बीच में दिखाया गया। तो हम प्रधानमंत्री जी से विशेष तौर से इस बात के लिए कहेंगे कि इसके लिए जो है वो हमारे लाहौल घाटी के लोगों को सम्मानित करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से मैं प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। और उसके साथ साथ में जो और भी चीजों को लेकर के इसकी जीआई टैगिंग का भी हम इस बात पर सोच रहे हैं कि इसको भी किया जा सकता है, उस दृष्टि से भी हम प्रयत्न करेंगे। मेरे डिप्टी कमिश्नर से भी इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि आप सोचें वो क्या किस प्रकार से किया जा सकता है, ताकि जो चीजें हम बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है वो हमेशा वो यादगार चीजें रहे। हम इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि आज की जनरेशन में जिन लोगों ने लाहौल जिस रूप में देखा है उनके दिमाग में वही बातें होंगी, लेकिन जनरेशन के ध्यान में हमको लाहौल का इतिहास, लाहौल का संघर्ष, कठिन जीवन, ये सारी चीजें उनके जहन में डालने के लिए, उनके ध्यान में लाने के लिए हमको उस चीज के लिए उसके साथ जोड़ने की जरूरत रहेगी। और वो तभी जोड़ा जाएगा जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी। डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये सारी चीजें जो है संग्रहित रूप से एक जगह होगी। उसके लिए प्रयत्न करें, उसके लिए प्रयास करें। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल के उद्घाटन के अवसर के बाद हमारे सामने अधिकारियों को वहां पर जो है, जो बीआरओ के जो अधिकारी थे, उनको हमारे सामने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मैं चाहता हूं कि हर मजदूर का इस टनल को बनाते बनाते क्या अनुभव है। उन कुछ लोगों के, जिन लोगों ने बहुत काम किया इसमें, वो क्या अनुभूति थी, किस प्रकार से उनके अनुभव रहे हैं, उनको भी डॉक्यूमेंटेशन की जाए। क्योंकि हर व्यक्ति ने, चाहे वो एक मजदूर है, चाहे मजदूर के साथ एक इंजीनियर है, जब इस टनल को बना रहे थे किस प्रकार के चैलेंजेस के दौर में से वो गुजरे, किस प्रकार की परेशानियों के दौर में से वो गुजरे, किस प्रकार की कठिनाइयों के दौर में से वो गुजरे, उन सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो होना चाहिए, ताकि ये टनल जो है, ये टनल बन करके हम लाहौल में पहुंच गए, इतना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन टनल बनाने में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उनका भी जो है वो डॉक्यूमेंट में एक यादगार के रूप में एक हिस्सा रहे, ये महत्वपूर्ण है। उसी तरह से मैं ये चाह रहा हूं कि आपके यहां पर भी इस इतनी मेहनत करने के बाद इस आयोजन को, जो स्वर्णिम स्नो फेस्टिवल का आयोजन आप लोगों ने किया, ये ऐतिहासिक है मैं कह सकता हूं। और स्वाभाविक रूप से अब की बार इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को जोड़ा। अगली साल के लिए इसमें और बहुत सारी चीजों को बहुत बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं, और बेहतर ढंग से जो कर सकते हैं उसके लिए हमको प्लान करना चाहिए, उसके लिए योजना बनानी चाहिए, आज से ही बनानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं आपके बीच में बहुत जल्दी कुछ दिनों के बाद आऊंगा जरूर।
आकर के बात करेंगे और लाहौल घाटी के विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अटल टनल रोहतांग बनने के पश्चात लाहौल घाटी की वैली जो पूरी जो हमारी है उसने उसका भाग्य उदय हो गया एक तरह का। जहां तक आपकी बात बजट में बहुत सारी चीजों का हमने जिक्र किया है, शर्मा प्रोजेक्ट का जिक्र जहां पर डॉक्टर मराबदार मारकंडा जी कर रहे थे, और निश्चित रूप से उससे लाहौल घाटी के लिए जो है निश्चित रूप से उसका लाभ होगा, और लाभ आपको ही नहीं उसका लाभ देश और दुनिया को भी होगा। उस दृष्टि से उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आज होली का ये अवसर है, होली के त्योहार पर भी मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर और उसके साथ साथ में जो आप स्थानीय स्तर पर वहां पर लगे थे, जिन लोगों ने मेहनत जमीनी स्तर पर, सबसे बड़ी बात मुझे इसमें अच्छी ये लगी कि सरकार की ओर से कोई भी सहयोग नहीं, बिना सहयोग के खुद अपने साधनों से आपने इस मेले का आयोजन किया और इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक जो है वो आप पूरा कर गए। और जिसमें लोगों ने सहयोग किया, व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया, संस्थाओं ने सहयोग किया, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सिर्फ इतना ही है कि उसमें जो थोड़ी बहुत मदद की जा सकती थी लॉजिस्टिक पर्पज से, उसमें कहा गया तो उसमें मदद की गई। लेकिन ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी को भी। इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में आप लोगों ने सारा ये कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से अब जो भी हिमाचल प्रदेश में आने वाला टूरिस्ट होगा आने वाले समय में, वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, वो लाहौल घाटी को देखे बिना, लाहौल घाटी को घूमे बिना वापिस नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अट्रैक्शन अटल टनल रोहतांग की वजह से हमारे वहां पर उस इलाके के लिए हो गया। और लोग जहां भी मनाली में पहुंच रहे हैं, धर्मशाला पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको मालूम पड़ रहा है कि टनल रोहतांग जो है वो बन करके तैयार होकर के लाहौल घाटी को जोड़ गई है, तो वो वहां तक पहुंच रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। आप अपनी तैयारियां आने वाले टूरिस्ट सीजन के लिए करें। मैं उम्मीद करता हूं बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां पर आएगा और आकर के वहां पर इस घाटी का आनंद लेगा। आनंद लेने के साथ साथ में घाटी के लोगों का आय का जरिया भी बनेगा, चहल पहल भी रहेगी, सुविधाएं भी आने वाले समय में किस प्रकार से हम और ज्यादा कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर भी हम काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने की इच्छा होने के बावजूद भी वो संभव नहीं हो पाया। बहुत जल्दी मैं आप सबके बीच में आकर के लाहौल घाटी के लोगों के बीच में आकर के अन्य विकास के कार्य जिनका जिक्र डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी यहाँ पर कर रहे थे, उनको भी पूरा करेंगे। और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जो करने की होंगी उनको करने के लिए आप सबके बीच में आएंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।